शिवपुर गांव में एक प्रसिद्ध पंडित रहते थे जिनका नाम आचार्य देवदत्त था। उनके साथ कई सालों से राघव नाम का एक लड़का रहता था। राघव उनके साथ रहकर पूजा पाठ, मंत्र उच्चारण और यज्ञ करना सब सीख चुका था। एक दिन राघव ने आचार्य देवदत्त से कहा, पंडित जी, इतने साल आपके साथ रहकर मैंने सब कुछ सीख लिया है। पूजा पाठ से लेकर यज्ञ तक ज्यादातर काम मैं ही करता हूँ। फिर भी सम्मान आपको मिलता है और लोग मुझे नाई का बेटा कहकर मजाक उड़ाते हैं। आचार्य देवदत्त बोले, बेटा, लोग जो जानते हैं वही बोलते हैं। राघव को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने सोचा कि अगर वह किसी दूसरे गांव चला जाए तो वहां लोग उसे पंडित समझकर सम्मान देंगे। गुस्से में उसने फैसला किया और बोला, मैं इस गांव को छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। वहां पूजा पाठ करके सम्मान और धन दोनों कमाऊंगा। यह सोचकर वह शिवपुर छोड़कर दूसरे गांव चला गया। काफी दूर चलने के बाद वह एक गांव पहुंचा। रास्ते में थककर उसने एक घर के दरवाजे पर आवाज लगाई, कोई है? मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? घर का मालिक महेश त्रिपाठी बाहर आया। राघव ने झूठ बोलते हुए कहा, नमस्कार, मेरा नाम परम शर्मा है। मैं एक ब्राह्मण पंडित हूँ और पूजा पाठ करता हूँ। मैं बहुत दूर से आया हूँ। अगर थोड़ी देर आराम करने की जगह मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। महेश त्रिपाठी खुश होकर बोले, पंडित जी, हमारे घर में ब्राह्मण के पैर पड़ेंगे तो हमारा घर पवित्र हो जाएगा। आइए, अंदर आइए। राघव मन ही मन खुश हो गया क्योंकि उसका झूठ काम कर गया था। धीरे धीरे गांव के लोग उसे पंडित मानने लगे। वह लोगों को पूजा पाठ और उपाय बताने लगा। एक दिन गांव का एक आदमी उसके पास आया और बोला, पंडित जी, रात को गलती से मेरा पैर माँ लक्ष्मी के मंदिर की तरफ हो गया था। उसके बाद से मेरे पैर से भी गिर गए। क्या यह अशुभ है? राघव बोला, यह बहुत बड़ा दोष है। इसका उपाय करना पड़ेगा। माँ लक्ष्मी का महायज्ञ करना होगा और चावल, दाल, फल और कुछ रुपए चढ़ाने होंगे। ठीक है पंडित जी, मैं सब व्यवस्था कर दूंगा। राघव को इससे अच्छा पैसा मिलने लगा। कुछ दिनों बाद महेश त्रिपाठी अपनी बेटी काव्या को लेकर उसके पास आए। उन्होंने कहा, पंडित जी, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है। अगर आप इससे शादी कर ले तो हमें बहुत खुशी होगी। राघव पहले तो चौंका, लेकिन जब उसने सुना कि उन्हें जमीन और धन मिलेगा तो वह तुरंत मान गया। इस तरह उसकी शादी काव्या से हो गई। लेकिन एक दिन गांव में साधु हरिनाथ नाम का ज्योतिषी आया। वह लोगों का हाथ देखकर भविष्य बताता था। राघव भी मजे से अपना हाथ दिखाने गया, लेकिन साधु हरिनाथ ने उसे देखते ही पहचान लिया कि वह असली ब्राह्मण नहीं है। राघव डर गया और बोला, कृपया किसी को मत बताना, मैं आपको पैसे दे दूंगा। साधु ने पैसे ले लिए, लेकिन यह बात धीरे धीरे गांव में फैल गई। जब काव्या को सच्चाई पता चली कि उसका पति असली पंडित नहीं बल्कि एक नाई का बेटा है जो झूठ बोलकर पंडित बना हुआ है, तो वह बहुत गुस्सा हुई। राघव डर गया कि अगर गांव वालों को सब पता चल गया तो वे उसे मारेंगे और गांव से निकाल देंगे। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि झूठ और धोखे से पाया गया सम्मान कभी टिकता नहीं है। सीख: झूठ और छल से कुछ समय के लिए सम्मान और पैसा मिल सकता है, लेकिन सच एक दिन सामने आ ही जाता है।